आइए आज के संदेश में जाएंगे। सब लोग ठीक है? अंदर आवाज आ रहा है? लूका का 8 अध्याय वचन 22 से मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए 22 से 25 तक लिखा है। फिर एक दिन वह अपने और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उनकी मानते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी को परमेश्वर तैयार करें। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाएं। आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे कानों को अभिषेक करें और आप हम सभी से बातें करें। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब लोग ठीक है? इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम वचन को सुनते हैं और वचन सुनने का जो अवसर है और वो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया और ताकि हम इन वचनों को सुनने के द्वारा उसका आदर करें। इसका आदर करें, परमेश्वर का आदर करें कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हम सभी से वो बातें करता है और हम सभी को सिखाता है। क्या हम सीख रहे हैं? क्या हम सीखेंगे? हालेलुया। तो जो आज हमने वचनों को पढ़ा लूका का 8 अध्याय वचन 22 से, तो पहला शब्द क्या था? फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। कहाँ चले? आज का संदेश यही है। हाँ, क्या है? झील के पार, झील के पार चले। यीशु को क्या कहा? यीशु ने चेलों को कहा, आओ हम झील के उस पार चले। आज हम लोग देखेंगे कि उस पार चलने का मतलब क्या है। और जो शब्द दूसरा एक और था, अतः उन्होंने नाव खोल दी। क्या किया उन्होंने? नाव खोल दी और वो क्या किया? झील के उस पार चल दिए। और उनके साथ कौन था? चेलों के साथ यीशु मसीह स्वयं था। उस पार जाने के लिए संसार तैयार है। कौन तैयार है? संसार तैयार है, पर वह कहाँ जाएंगे उन्हें पता नहीं। संसार के लोगों को कहाँ जाएंगे लोगों को पता नहीं, पर हमें पता है कि हम यीशु के साथ साथ क्या करेंगे? साथ साथ रहना है। क्या करना है? यीशु के साथ साथ रहना है और तब हम उसके साथ साथ क्या करेंगे? उस पार जाएंगे। झील, आओ, यीशु ने क्या कहा? आओ झील के उस पार चले। उस पार चले। और चेलों को यीशु मसीह ने जब ये सब कहा, तब यीशु ने क्या किया क्या किया? वहां पर यीशु मसीह सो गए और नाव में क्या आई? आंधी तूफान आने के द्वारा लोग क्या हो गए? उसको डर गए कि अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और यीशु ने क्या सब कहा था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्योंकि यीशु ने जो बातें बोला कि आओ हम उस पार चले, क्या कहा यीशु ने? एक साथ में बोले, आओ झील के उस पार चले। जब यीशु ने बातें कहा है तो हमें क्या करना है? डरना है? हमें चिंता करना है? जब उसने बोला है तो हम जाएंगे। और लोग क्या हो गए वहां पर? डर गए और डरने के द्वारा वहां पर यीशु ने सब कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज हम सब यीशु के साथ जाने वाले हैं। इस संसार उस पार जब जाएगा तो उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ जाएगा। हमारे परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह के लोग जो विश्वास किया है, उन्हें पता है यीशु मसीह इस दुनिया में 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए,
मरे हुओं को जिंदा किया, और यीशु मसीह स्वयं मनुष्य के पाप के लिए सूली पर उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, और उस यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आज हमारे सारे गुनाह, सारे पाप उन्होंने क्षमा किया। और यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन वो क्या हो गए? आज वो कौन है? जीवित है। और यीशु मसीह इसीलिए वो चेलों को कहा कि आओ हम झील के उस पार चले। अगर यीशु ने कहा है तो हमें क्या करना है? डरना नहीं है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य पूरा किया है। हालेलुया, ना वो कार्य पूरा किया है। आज हमारे आपके पास अवसर है कि हम यीशु मसीह के और करीब आ सके, और उसको जान सके, और उसकी महिमा कर सके। आज हमारे पास अवसर है, और वो अवसर जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उसकी महिमा के लिए, उसकी बढ़ाई के लिए। वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया है वह क्या नहीं हुआ, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। कभी मसीह के लोग जो है यीशु पर विश्वास किए हैं वो कभी मरेंगे नहीं, कभी उनका जीवन नाश नहीं होगा, हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन उन्हें मिला। हमने देखा कि प्रेरितों का काम 16 अध्याय अगर 31 में पढ़ेंगे तो वहां पर एक सूबेदार ने यीशु से पूछा, पौलुस से पूछा तो कि हम उद्धार पाएंगे ना, कैसे उद्धार पाएंगे? और वहां पर पौलुस ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा पूरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो उद्धार हमें किससे मिला? हाँ, ये विश्वास से। किससे? किसके द्वारा? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आने वाला है। क्या है? यीशु मसीह। क्या आप तैयार हैं? कैसे तैयार है? हाँ, सोते हुए यीशु मसीह ने क्या कहा ना? जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह आएगा तो किसको लेकर जाएगा? हाँ, किसको लेकर जाएगा? अंदर आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, देखो अंदर से आवाज आ रहा है ना। यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, तुरही फूकेगा, जब आएगा तो कलीसिया को लेकर जाएगा। क्या हम कलीसिया के हिस्से हैं? तो हमें क्या करना है? तैयार रहना। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर हम तैयार नहीं हो रहे तो क्या करना है? अपने आप को क्या करो? जांचो कि हम विश्वास में है या नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ, पता नहीं। मालूम है ना, मत्ती का 25 अध्याय में 10 जो कुमारियाँ थी और क्या कर रही थी? दूल्हे का इंतजार कर रही थी, और 5 जो थी बुद्धिमान थी जो तैयार थी, और जो 5 मूर्ख थी वो तैयार नहीं थी। और उनके लिए दरवाजा क्या हो गया? उनके पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? तेल परमेश्वर का पवित्र वचन जो उनके हाथों में नहीं था। और उन्होंने क्या कहा? 5 जो दुल्हन थी वो अपने आप को तैयार रखा, और उन्होंने कुप्पियों में तेल भरा, और उन्होंने आसानी से क्या किया? उनके दूध साथ चले गए। और जो तैयार नहीं थी उनके लिए दरवाजा बंद हो गया, और यीशु ने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। आज हम और आप कलीसिया में होकर हम क्या हो रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कलीसिया में रहकर तैयार हो रहे हैं ना। आज हमारे पास और आपके पास ना वो तैयार होने का एक मार्ग है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग और सत्य और ना, यीशु मसीह ही हमारे लिए वो रास्ता है, यीशु मसीह ही हमारे लिए वो जीवन है, यीशु मसीह ही वो सत्य है जो हमारे आपके लिए अपने आप को उन्होंने बलिदान किया। आज हमें यीशु मसीह के मार्गों में चलने के लिए हमें कोई पहाड़ नहीं उठाना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करना, कहीं दान पुण्य नहीं करना है। हमें विश्वास रखकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा बनाते हुए चलते हुए चलना है। क्या करते हुए? चलते हुए चलना है। विश्वासी और अविश्वासी का मार्ग ना तो इस पार है और ना उस पार, और कोई नहीं जा सकता ना। विश्वासी और अविश्वासी का ना मार्ग क्या है? ना इस पार ना उस पार, और कैसे जा सकता है? मगर हमें पता है ना, हमें पता है कि हम कैसे उस पार जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा आओ हम झील के उस पार चले। हालेलुया। जब यीशु ने कहा है कि झील के उस पार चले और हम सब उस नाव में हैं, तो हमें क्या करना है? डरना नहीं।
बीमारी से डरना नहीं है, मौत से डरना नहीं है, क्योंकि मौत के लिए यीशु मसीह ने जब आंधी और तूफान को डांटा तो चेलों ने क्या कहा, है ना, ये कौन है जो आंधी और तूफान को भी, ना, इसके पास अधिकार है। और यीशु मसीह ने वो अधिकार आज हमें और आपको दिया, क्योंकि हम और आप उसके संतान हैं और उसके हम बेटे हैं, उसकी हम बेटियां हैं। और यीशु मसीह ने आपको अपना बेटा कहा, अपना बेटी कहा, और इतना ही नहीं, प्रभु ने ना हमें अपना वारिस बना लिया। हालेलुया। उसके हम, वो हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। वो हमसे और आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि संसार में हमारा जीवन क्या हो, नाश हो, और हमारा जीवन ना उस पार नहीं जा पाएंगे। ऐसा बहुत सारी चीजें, और बाइबल में आपने कहानी को पढ़ा होगा, लूका का 16 अध्याय में ना, एक धनवान और लाजर का व्यक्ति का कहानी। कितने लोगों ने पढ़ा है कहानी? धनवान परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति जो हर दिन धनवान के गेट के पास उसको लेकर आके बैठाया जाता था, और उसके घाव से, उसके पैर में जो घाव थे वो कुत्ते आके उसके घावों को चाटा करते थे। और उसका जीवन कैसा था, और वो लाजर का जीवन जो ना, वो धनवान के गेट के सामने बैठकर रोज उसका जो जूठन गिरता था वो खाने के लिए वहां पर बैठा करता था। और एक दिन क्या हो गया, लाजर मर गया। और एक दिन, उसी दिन उसके बाद धनवान भी मर गया। लाजर जब मर गया तो कहाँ गया वो? अब्राहम की गोद में गया जो स्वर्ग में है। और जो धनवान था वो जो नर्क में गया, और वो नर्क में रहकर वहां पर एक बूंद पानी के लिए क्या कर रहा था, तड़प रहा था। और उसने कहा कि अब्राहम को जरा भेज कि ना मेरे उंगली पानी में डुबाकर मेरे जुबान पर लगा दे। तब वहां से आवाज आया कि जो उस पार है और बीच में जो खाई है, ना तो कोई उस पार जा सकता है और ना कोई इस पार आ सकता है। और यह जगह जो हमारे आपके लिए है ना, ये जो जगह परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ पर लेकर आया, आज परमेश्वर हमें और आपको उस झील के उस पार उसके साथ लेके जाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज हमें उस नर्क में एक बूंद पानी के लिए तड़पने के लिए नहीं, मगर वो धनवान व्यक्ति ने कहा कि अगर वो बीच में खाई है वो नहीं आ सकता है, और वो समझ गया कि कोई चारा नहीं है। लूका का अध्याय 16-22 में जब पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा खाई है बीच में, ना कोई उस पार जा सकता है और ना कोई इस पार आ सकता है। मगर आज वो धनवान व्यक्ति ने क्या कहा वहां पर धनवान व्यक्ति कहा कि मेरे और 5 भाई हैं नीचे, उनको जाकर भेज। तब वहां पर यीशु ने क्या कहा कि पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का वचन क्या कर रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहा है। जरूरत नहीं है किसी को भेजने का, जरूरत नहीं है। उसने धनवान व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई मरने के बाद अगर पृथ्वी पर जाएगा और जाकर ना मेरे भाइयों को बताएगा ताकि उनका भी जीवन क्या हो सके, बच सके। मगर वो बीच में जो खाई है, वो खाई से कोई उस पार और इस पार आ नहीं जा सकता। पर आज आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो कहता है आओ आओ। आज वो आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है। आज हम लोग रविवार के दिन है ना, वो एक स्टेटमेंट डाला था कि याद है आप लोगों को, कोई तो कमेंट किया था उसमें कि ना घर में बहुत सारे काम हो सकते हैं रविवार के दिन, ना मेहमान आ सकते हैं, हमारे काम हो सकते हैं, घरेलू काम, ना शॉपिंग करने के लिए बहुत चीजें हो सकती हैं। मगर रविवार का दिन हमारे लिए परमेश्वर के भवन का दिन है, उसका महिमा का दिन है। जो 6 दिन परमेश्वर ने कहा काम करना और 7वें दिन क्या करना, विश्राम करना। विश्राम का मतलब क्या है, आराम करना। परमेश्वर की महिमा का दिन है वो, आराम का मतलब है परमेश्वर की महिमा का दिन है। मगर पता है जो फरीसी सदूकी लोग थे, वो लोग बहुत मानते थे, 7वां दिन वो लोग कुछ काम नहीं करते थे, है ना, बोलते कोई भी काम नहीं करना है। मगर आज हम लोग क्या करते हैं ना, 6 दिन काम करने के बावजूद 7वें दिन भी काम करते हैं, और विश्राम के दिन, परमेश्वर की महिमा के दिन परमेश्वर को नहीं देते। हम पूरा दिन परमेश्वर की महिमा नहीं करते यहाँ पर बैठ के ना। कितना घंटा करते हैं, 2 घंटा, 5 से 7 बजे खत्म हो जाता है। 2 घंटा सिर्फ देना है परमेश्वर की महिमा के लिए। और वो समय परमेश्वर आज वो खाई से हमें क्या करने वाला है, बचाने वाला है। जो नर्क जाने से परमेश्वर ने क्या हमें बचाया, क्योंकि हम अंधकार में थे, हम खोए हुए थे, भटके हुए थे, हमें पता नहीं था। मगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ।
तुम्हारे जीवन को बचाने आया, मेरे जीवन को बचाने आया, संसार के लोगों के जीवन को बचाने आया, ताकि वो पाप से, बुराई से, नरक से और अपने हर एक बुराई जीवन से वो बच सके और परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा उनका जीवन बच सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। आज उसके वचन से हम सुन रहे हैं क्योंकि उसने प्रेम किया। उसका वचन हमारे लिए ना, परमेश्वर का वचन हमारे पाँवों के लिए क्या है? दीपक है। हमारे मार्गों के लिए क्या है? वो उजाला है। उसका वचन ही हमारे सुनते सुनते हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। हालेलुया। हमारे बोझ दूर हो जाते हैं, हमारे संकट दूर हो जाते हैं। और हमारे अंदर वो विश्वास का बीज होना चाहिए। विश्वास का बीज जो बड़ा नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ बाइबल में क्या लिखा है मत्ती का 21 अध्याय में कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सरक कर समुद्र में जा, वो क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ आरती बोल रही है, क्या होगा? चला जाएगा। विश्वास से, वो विश्वास लेकर हमें हर कार्य को करना है। क्योंकि यीशु ने क्यों कहा अपने चेलों को आओ झील के उस पार चले, और वहां पर चेले क्या हो गए? डर गए कि अब तो हम नाश हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। मगर यीशु ने कहा ना, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये हमारे आपके साथ यीशु मसीह ने इसीलिए कहा ना, आओ झील के उस पार चले। आज यीशु के साथ साथ हमें क्या करना है? चलते रहना ना, और वही हमें उस पार लेकर जाएगा। कौन से पार? ना, अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए दिया। इसीलिए यूहन्ना का 5 अध्याय वचन 24 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। हालेलुया। क्या कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ ना। यीशु मसीह एक बार बोलता, देखो मैं तुमको सच बोल रहा हूँ। मैं क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या कर रहे हैं हम? उसके वचन को सुनकर ना उसके पीछे चल रहे हैं। वो कहता है कि उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ना, जीवन में प्रवेश कर चुके हम लोग। आज हमें क्या करना है? उसके साथ साथ चलते रहना है। क्योंकि यीशु ने कहा कि आओ हम झील के पार चले, तो वो शब्द जो है हमने सुना है उसे हमेशा याद रखें। चिंता आएंगी, समस्या आएंगी, बाधाएं आएंगी, पहाड़ आएंगे, तूफान आएंगे, मगर उस समय आपको याद रखना है कि यीशु ने कहा है कि झील के उस पार हम सब विश्वास योग्य से जाने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें आपको विश्वास योग्य से चलना है परमेश्वर के पीछे। अगर हम विश्वास योग्य से नहीं चलते हैं तो बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं। याद है आपको, परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना, और मूसा ने क्या किया ना, लोगों को वहां से 10 विपत्तियां डाली। वहां पर फिरौन राजा के पास 10 विपत्तियां डालने के बाद उसका मन जो कठोर था और उसका मन वहां पर क्या हो गया ना, पिघल गया, और परमेश्वर ने उनको वहां से क्या किया? छुड़ाया। और छुड़ा कर लेकर जब जा रहा था तो बीच में क्या आया वहां पर? लाल समुद्र ना। लाल समुद्र के पास आकर खड़े होकर वो लोग क्या करने लगे ना? उड़कुड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे कि फिरौन की सेना ना पीछे से आ रही है और आगे हमारे लिए ना समुद्र है। अब हम कैसे उस पार जाएंगे? कैसे उस पार जाएंगे? मगर लोगों ने वहां पर क्या सवाल कहा कि क्या मिस्र में ना कब्रें नहीं थी? वहां पर हमको मरने के लिए यहाँ पर लेकर आया। और लोगों के लिए मूसा ने क्या कहा ना, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को देखोगे। हालेलुया। क्या कहता वचन कि परमेश्वर के उद्धार के दर्शन को देखने के लिए आपको हमें उस पार लेके जाने के लिए वो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि पूरे जितने लोग थे भूमि में समतल होते हुए वो पूरी तरह से सारे लोग वहां से पार हो गए। और पार होने के बाद में वहां पर जब उस पार जब गए, लोग वहां पर क्या करने लगे? डबली लेकर आराधना करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उस पार परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मगर याद रखो, हमने क्या शब्द सुना कि आओ झील के उस पार चले। उस पार तो हम लोग आ तो गए, मगर आगे हमने देखा ना वो लोग पानी के लिए क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। कैसा पानी है ना,
ना? देखो विश्वास हमारे अंदर होगा तो हर एक कार्य जो असंभव है उसे संभव करने वाला है। सुन रहे? जो कार्य जो है असंभव है, जो नहीं हो सकता ना, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए हमारे लिए करने वाला है। आज हमें क्या करना है? उसके लिए तैयार होना है। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हाँ? क्या हम तैयार हो रहे हैं? हालेलुया। अंदर आवाज आ रहा है? हाँ? हमें और आपको तैयार होना है और हम और आप उस पार जाने वाले हैं। ये हमें विश्वास रखना है और विश्वास ही से है ना, परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा ही वो कार्य करने वाला है। हमने देखा कि लाल समुद्र पार होकर लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, डपली बजा रहे हैं, और वहाँ पानी खारा मिला, कड़ा कुड़कुड़ाने लगे। और मगर परमेश्वर ने क्या उपाय किया उनके लिए? एक पौधा बतला दिया। वो पौधा कौन था? यीशु मसीह। उनके जीवन में जब आया वो खारा पानी क्या हो गया? मीठे में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम झील के उस पार चले। आप ध्यान दो, आप नाव में हो और यीशु ने कहा है कि आओ झील के उस पार चलो। मगर उस पार जाने के लिए तूफान तो आया, आंधियां आई, सामना करना पड़ा मौत से, मगर उससे पार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपाय किया। पता है आपको? उन्होंने पानी खारा पाया, मीठे में बदल दिया। भूख लगा, खाना चाहिए था हमको। हर दिन स्वर्ग से मन्ना दे रहा है परमेश्वर, हर दिन दे रहा है परमेश्वर, मन्ना दे रहा है उनके लिए। तो अभी है ना, तो चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, आटा ना गूंदने की जरूरत नहीं, सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं। स्वयं परमेश्वर उनके लिए खाने के लिए प्रबंध कर रहा है। और दिन में पता है, दिन में बादल के खंभे ना, और रात में आग का खंभा, और उनके साथ साथ चल रहा है। दिन में उनको धूप ना लगे, उनकी मदद करने के लिए ना, दिन में धूप ना लगे, बादल के खंभे, रात में अंधेरे में ठोकर ना लगे, तो आग के खंभे साथ साथ चल रहे थे उस पार जाने के लिए। और मगर आसान नहीं है जाने के लिए, हम सब के लिए ना, क्योंकि नाव में तूफान आया, आंधियां आई, संकटें आई, बाधाएं आई, यहाँ पर भी इनके जीवन में आ रही। मगर आगे जैसे वो लोग पहुंचे, उनके लिए रास्ता कितने दिन का था? कितना दिन का रास्ता था? और कितना साल लग गया? 40 साल लग गए। आप ध्यान दो, अगर उस पार अगर हम जा तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 40 साल लग जाए हमें पहुंचने के लिए। इसीलिए हमारे लिए क्या करना है? हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है ना। 11 दिन का रास्ता और 40 साल लग गए। मगर बाइबल में लिखा है 40 साल उनके ना कपड़े फटे और ना उनके जूते घसे। हालेलुया। परमेश्वर उनके जीवन को संभालता है। उसने वादा किया है, वो आपको वादा किया। इब्रानी का 13:5 में कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उसका वादा है, उसने जो वादा किया है उसका वादा को कई बार हम लोग है ना स्थिर नहीं रखते ना, उसे थामे नहीं रहते। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। एक बार एक नाव में से ना, अब नाव में से समुद्र में नाव लेके जा रहा था, और समुद्र में नाव लेके गया और उसकी मोटर वहाँ पर खराब हो गई। नाव समुद्र के बीच में, और नाव समुद्र के बीच में उसका मोटर खराब हो गया, और लहरों से उसकी बोट है जो बहुत दूर आइलैंड में पहुँच गई ना, पहाड़ पर चला गया। और वहाँ पर जब पहुँचा, वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना उसको खाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई चीज़ें उसके पास है। और वहाँ पर वो बहुत कुड़कुड़ा रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो गया। मगर वहाँ पर ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, मगर वो वहाँ पर रहकर उन्हें सारी चीज़ें उसने है ना तैयारी किया। पानी का वहाँ पीना है, खारा पानी नहीं पी सकता है, तो वो क्या करता था, ओस के लिए पत्ता रखता था और उसमें पानी जमा करता था और उसमें रखकर वही पानी पीता था। और जंगल में कुछ खाने के लिए मिलता था उनको, वो चीज़ों से खाता था। और उसने क्या किया, एक दिन रेत पे एक ना रहने के लिए अपने लिए तंबू बनाया, और तंबू बनाकर वहाँ पर रह रहा था और भगवान को मतलब धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम ना यहाँ कोई है नहीं, मगर मेरे लिए तूने उपाय किया, रहने के लिए अच्छा जगह दिया। बाद में क्या हो गया, वो वहाँ पर वो झोपड़ी में जो बनाया था छपरा, उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद में भगवान को बहुत कुछ भला बुरा बोल रहा है, अरे भगवान आपने क्या किया मेरे साथ में, यहाँ पर ना कोई है मेरा मुझे बचाने वाला, इतना दिनों से मैं पड़ा हूँ यहाँ पर, ना खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो रहने के लिए मैंने बनाया वो भी तूने जला दिया, है ना, कुड़कुड़ा रहा है। मगर उसकी आग जलने के द्वारा वहाँ पर एक ना हेलीकॉप्टर जा रहा था, वो आग को देखकर ना उसको नाव वहाँ पर गई और उसको बचाया और उसके जीवन को बचाया। हालेलुया। आज
हमारे आपके जीवन में कई ऐसी चीजें आएंगी, मगर हमें कुड़कुड़ाना नहीं, मतलब परमेश्वर को दोष नहीं लगाना कि परमेश्वर तू कहाँ है ना, मैं तो सब कुछ करता हूँ ना। बाइबल में भी 2 व्यक्ति है ना, उसने कहा कि मैं हफ्ता में ना 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखकर ना उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और 10वां हिस्सा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ परमेश्वर के लिए, मगर क्या कहा उसने, इसके जैसा नहीं है ना, दोष लगाया उसने। मगर वो धनवान व्यक्ति ने ना वहाँ पर क्या लिखा है कि ना तो मुंडी उठाना भी चाहा और उसने कहा कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। आज हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, और परमेश्वर जानता है कि हम सब झील के उस पार जाने वाले। हालेलुया। और झील के उस पार जाने के लिए है, पर बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, मगर हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के साथ आपका रिश्ता को मजबूत करना। क्या करना ना, परमेश्वर के वचन से प्रेम करना और उसके वचन पर भरोसा रखना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन दिन रात उसको मनन करते रहो, क्योंकि उसके मनन करने से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी चिंताओं को मैं दूर करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को मैं ना 2 भाग कर दूंगा। देखा हमने लाल समुद्र ना, उनके पास पहाड़ था ना, आगे फिरौन की सेना, पीछे लाल समुद्र, कोई रास्ता नहीं था उनके पास, पर परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए रास्ता बनाया। आज परमेश्वर हमारे लिए भी रास्ता बनाना चाहता है ना, इसीलिए उसने कहा आओ हम सब झील के उस पार चले। मगर कई लोग हैं उस पार जाना तो चाहते हैं, और उस नाव पता है ना उन्होंने छोड़ दिया। क्या लिखा है उसमें, वचन में लिखा है कि उन्होंने नाव खोल दी, नाव खोल दिया है और यीशु के साथ उस पार हम लोग जाने वाले हैं, मगर कई बार हम लोग उस नाव में क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। खोल दिया है हमारे लिए, हाँ, और बोला है यीशु ने आओ हम झील के उस पार चले, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार ना उस नाव में बैठे रहते हैं। खोल दिया है जाने के लिए, हमें रास्ता दे दिया, कई बार हमारे पास ना वो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। और जो नहीं दिखाई देने वाला पता है दुनिया में कौन है, शैतान है। शैतान है, लोगों के आंखों के पट्टियों को बांधा ताकि वो सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण न करने पाए। इसीलिए इफिसियों का 4:27 में कहता है कि शैतान को अवसर ना दो। क्या ना दो, शैतान को अवसर मत दो। तुमको पता है परमेश्वर का वचन, आपके मुंह में वो वचन होना चाहिए, पता है ना। शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, कहा इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, बस यीशु ने क्या कहा, लिखा है पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन से मनुष्य क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह के पास वचन था, वही वचन आज हमारे आपके पास होगा, तो हम शैतान को अवसर नहीं देना है। शैतान बहुत चालाक है, हमारे मन को भटकाने के लिए, हमें उस पार लेके जाने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया, आपके लिए, हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। आज वो चाहता है कि हम उस पार चले, मगर आज भी हम कई बार नाव तो खोल दिया है, मगर हम लोग इंतजार करते हैं कब आएगा, कब होगा हमारे जीवन में कार्य। इसीलिए जितना अधिक आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना ही अधिक आप संसार को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, जितना ज्यादा उसके करीब आओगे, उतना चीजें जो संसार की हैं वो पीछे छोड़ते हुए चले जाएंगे, और परमेश्वर की आराधना में आप आनंद, खुशी, उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए सच्चे मसीह की पहचान क्या है? हाँ, सुन रहे? सच्चे मसीह की पहचान क्या है? आकांक्षा, हालेलुया। हाँ, हम ठीक हैं? एक बार बोलो, यीशु मसीह की जय। जो सोए हैं यीशु मसीह की जय। सच्चे मसीह की पहचान क्या है? इसीलिए मैं थोड़ा सा जगा रहा था। नंबर 1, दुख में भी परमेश्वर पर भरोसा रखो। कब रखना है भरोसा? दुख में भी ना, गरीबी में भी, अमीरी में भी हमें क्या करना है ना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। अय्यूब के जीवन को देखा है आपने? अय्यूब का जीवन देखा आपने? 10 बच्चे उसने खो दिए, खेत खलियान में आग लग गई, उसका जीवन ना मतलब तबाह हो गया, मगर फिर भी वो परमेश्वर के पीछे चला। दुख मसीह के जीवन में सताव है। मसीह का जीवन आसान नहीं है। हमने देखा ना, यीशु मसीह ने कहा आओ झील के पार चले, मगर चेलों ने क्या किया, उनका विश्वास कहाँ डगमगाया, आंधी तूफान देखकर डर गए, हम तो नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, फिर जा। और यीशु मसीह आराम से सोया है, मगर यीशु ने क्या कहा ना, कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था,
हमारा विश्वास कहाँ है? बोला होना मैंने कि मैं तुमको झील के उस पार लेके जाऊंगा, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं रख रहे? क्यों विश्वास नहीं रख रहे? दुख में भी परमेश्वर पर हम भरोसा क्यों नहीं रख पा रहे? परमेश्वर के साथ साथ क्यों नहीं चल पा रहे? क्यों हम निराश हो जा रहे हैं? निराशा ही शैतान को हम लोग अवसर देते हैं ना। इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि अगर आपका पास्टर नहीं है तो क्या हमें कलीसिया में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हाँ, हम परमेश्वर के लिए आते हैं। हम सब जो विश्वास योग्य हैं, इसीलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज वो हमें और आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है ना। और मनुष्य के बहुत बहाने हैं। हाँ, अगर पास्टर पूछेगा क्या हो गया, पहले से प्लान बना के रखते होंगे, पता नहीं। हाँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि आप विश्वास योग्य हो और आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर का अनुग्रह आप जानते हो। परमेश्वर ने जो कीमत चुकाया है और वो कीमत का जो कार्य है वो हमें पता है ना। मनुष्य के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 2:4 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कहता वचन ना, कि मैं तेरे विरुद्ध कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता है? परमेश्वर कहता है ना कि मैं तेरे विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूँ कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। शुरू में बहुत दौड़ते थे ना। अगर हम शुरू में अच्छा दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम आज नहीं दौड़ रहे तो हमें अपने आप को क्या करना है? जांचना। क्या करना है? जांचना है। क्योंकि आने वाले महीने में क्या है? क्रिसमस का मौका जो हमें मिला है लोगों को सुसमाचार सुनाने का। और ये उस पार लोगों को ना जो आज अंधकार में है, जो खोए हुए हैं, आज हमारे पास अवसर है कि हम उनको भी उस पार लेके जाने के लिए ना उनको सुसमाचार सुनाएं। क्रिसमस का जो मौका है उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएं, है ना। और उन्हें कुछ बातें हैं, 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 बातें परमेश्वर के साथ रहने के लिए ना मदद करता है। मेरे पास समय खत्म हो गया है ना, बस 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 ना, 7 बातें जो परमेश्वर के साथ रहने के लिए मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं उस पार जाने के लिए? नंबर 1, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा क्या करो? तैयार हो। क्या करना? परमेश्वर का वचन जब सुनते हो और सुनने के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन करो। आज्ञा क्या है उसकी? क्या है आज्ञा? उसका प्रेम है, उसकी आज्ञा है, उसके वचन के साथ ना संगति करते रहो, बढ़ते रहो। नंबर 2, अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व परमेश्वर को दो। किसको दो? अपने जीवन में, मेरे जीवन में नहीं, पड़ोसी के जीवन के लिए नहीं ना। अगर आप ध्यान दो, अगर आपका पत्नी आ रही है तो पत्नी का विश्वास क्या हो रहा है ना? परमेश्वर के साथ बढ़ रहा है। अगर पति नहीं आ रहा है तो उसका विश्वास बढ़ेगा ना। अगर आपकी पत्नी नहीं आ रही है और पति आ रहा है तो क्या उसका विश्वास बढ़ेगा? नहीं होगा ना। हमारे बाइबल में लिखा है कि अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व परमेश्वर को दो। अगर हम परमेश्वर को महत्व देंगे, परमेश्वर रियली हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को वो आशीषित करेगा, है ना। आशीषित होने वाले के लिए हमारे लिए उसको परमेश्वर को महत्व देना है। कुछ भी हो जाए, तूफान आने दो ना, मेहमान आने दो, बंद करो ताला, आ जाओ रविवार के दिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए। तो परमेश्वर ये रविवार का दिन और ये 2024 का आखिरी महीना ना, अभी और एक महीना है, मगर और एक महीने के बाद में क्या है ना, वो महीना खत्म हो जाएगा, 25 लग जाएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा हमें सुनने के लिए, क्योंकि हमें तैयार होना है, परमेश्वर को महत्व देना। नंबर 3, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। क्या करें? परमेश्वर के साथ समय बिताएं। ये लंबा है पॉइंट, मगर मैं आपको शॉर्ट में बताना के यहाँ पर खत्म करूंगा, ठीक है। नंबर 4, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को ना छोड़े। किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को ना छोड़े। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है ध्यान धरकर सुनो। अगर हम ध्यान धरकर नहीं सुन रहे तो शैतान हमारे ध्यान को क्या करेगा? चुरा ले जाएगा ना। जो बातें सुन रहे हैं उस चुरा ले जाएगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को ना छोड़ो और हमें ध्यान धरकर सुनना। नंबर 5, एक दूसरे से प्रेम करो। क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। पति पत्नी से प्रेम करो, हाँ, माता पिता, हाँ, एक दूसरे से क्या करे? प्रेम करो। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मन के लिए क्या करो? प्रार्थना करो।
हालेलुया। और नंबर 6, यीशु मसीह आने वाला है तो हमें तैयार होना है। हालेलुया। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। यीशु मसीह जब आएगा, अगर मैं तैयार नहीं होऊंगा उसके वचन को सुनने के द्वारा, उसको नहीं जान पाऊंगा, उसको नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि यीशु ने कहा आओ झील कर उस पार चले, उसने तो बोला। पर अगर हम नाव तो छोड़ दिया ना, बाइबल लिखा है नाव छोड़ दिया है, मगर आज भी हम वहीं पर हैं, तो हमें क्या करना है? उसके वचनों में और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें तैयार होना है। नंबर 7 आखिरी में, हमें संगति और कलीसिया, प्रार्थना, उपास में विश्वास योग्य बने रहना है। क्या करना है? संगति में और प्रार्थना में, कलीसिया में परमेश्वर के साथ बने रहना है। यूहन्ना का 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन जो है तुझ में बना रहे, और तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। पर हम क्या तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? ये आपको सोचना है ना। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या करेगा? सर्वदा बना रहेगा। संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें हैं, तो एक दिन सब खत्म हो जाएंगी, और परमेश्वर का जो वादा है, उस परमेश्वर का जो इच्छा है, वो सर्वदा हमेशा के लिए ना वो बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए ना यीशु मसीह ने चेलों को कहा ना, उस नाव में जो बैठे थे सब चेले, कहा आओ हम झील के उस पार चले। आज हम सब उसके नाव में हैं, और उसके साथ साथ हमें चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, और परमेश्वर को और करीब आकर उसकी महिमा करते रहना है। आमीन।